हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज के फिर से न्यू ब्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की परिभाषा, महत्व और विधिक स्थिति पर विस्तार से समझना और क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रस्तावना की परिभाषा, इंट्रोडक्शन या डिफाइनेशन। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड है और यह उन उद्देश्यों, आदर्शों और सिद्धांतों को दर्शाती है जिन पर भारतीय संविधान आधारित है। सर डी बसु के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना का पाठ संक्षेप में, हम भारत के लोग भारत की एक संप्रभु, समाजवादी और पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इससे स्पष्ट होता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है और प्रस्तावना के मुख्य घटक और तत्व, हम भारत के लोग, संविधान की अंतिम सत्ता जनता के पास है और संविधान जनता द्वारा अपनाया गया। फिर उसके बाद दूसरा आता है संप्रभुता। संप्रभुता, भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता दोनों। उसके बाद तीसरा है समाजवादी, सामाजिक और आर्थिक समानता, राज्य द्वारा सामाजिक न्याय। 42वां संविधान संशोधन 1976। चौथे नंबर पर आता है पथनिरपेक्ष, सेकुलर, सभी धर्मों को समान सम्मान और राज्य का कोई धर्म नहीं। एसआर बोम्मई भी, यूनियन ऑफ इंडिया 1994। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, प्रतिनिधिक लोकतंत्र। 6वें नंबर पे है रिपब्लिक, गणराज्य, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और वंश अनुगत शासन नहीं है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की। इसके बाद आ जाएगी प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता में है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। और हमारी समानता जाएगी कानूनी समानता, अवसरों की समानता। इसके बाद बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और व्यक्ति की गरिमा। इसमें प्रस्तावना का महत्व है संविधान की व्याख्या में सहायक। जब संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ स्पष्ट हो तब प्रस्तावना मार्गदर्शन करती है। केशवानंद भारती के 1973 में संविधान का दार्शनिक आधार है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके बाद विधायिका व न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक, कानून बनाते समय व न्याय करते समय इन आदर्शों का पालन किया जाता है। संविधान निर्माताओं की मंशा को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना की विधिक स्थिति, प्रारंभिक दृष्टिकोण, बेरुबरी यूनियन केस 1960, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और वर्तमान स्थिति में केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और यह बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हमने पहले भी बात की थी और अब भी कर रहे हैं। हाँ, किया जा सकता है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर बदली नहीं जा सकती। 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़े गए शब्द, इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना और मूल संरक्षा सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रस्तावना के तत्व, संप्रभुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्याय, यह सभी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, केस लॉस, केशवानंद भारती केस 1973, एसआर बोम्मई केस 1994, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा, दर्शन और लक्ष्य है। यह केवल औपचारिक प्रस्तावना नहीं बल्कि संविधान की मूल भावना को प्रतिबिंबित करती है। आज यह स्थापित हो चुका है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन संभव है लेकिन मूल संरक्षण नहीं बदली जा सकती। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय सिया राम।